नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसीए थर्ड का जो है पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रामकृष्ण मिशन के उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। रामकृष्ण मिशन के उपलब्धियों के बारे में आपको पूछा गया है, तो चलिए इसको बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में जानते हैं। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1 मई 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में किया था, जिसके कारण ही अपने गुरु के नाम पर ही इस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के याद में किया था। इनके गुरुजी कौन थे? इनके गुरुजी जो है रामकृष्ण परमहंस थे। अगर बात करें इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस संस्था का जो है प्रमुख उद्देश्य था वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा जो है इस मिशन का उद्देश्य था बिना किसी स्वार्थ के समाज में हरिजनों और गरीबों की सेवा करना। इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन का जो है प्रमुख उद्देश्य था वेदांत संबंधित शिक्षा को जो है पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना और समाज में जो हरिजन है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है रामकृष्ण मिशन के उपलब्धियां। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। परमहंस जी का बचपन से यह विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। इन्होंने मानवता पर बल दिया। ये दूसरों की सेवा करना एवं उनके हितों के लिए कार्य करना अपना धर्म या कर्म मानते थे। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में इस मिशन को स्थापित की थी। परमहंस जी का जो है बचपन से यह विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने अपने बचपन में कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। इन्होंने मानवता पर बहुत अधिक बल दिया। इनका मानना था दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए कार्य करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। रामकृष्ण जी अपने कठोर साधना के बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे और अच्छे हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं है, बल्कि ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार से साधना करते हैं। इनका उद्देश्य था भारत में वेदांत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। रामकृष्ण जी जो है अपने बचपन में कठोर साधना और भक्ति किया, जिसके कारण यह निष्कर्ष तक पहुंच पाए कि संसार के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म जो है सच्चे और अच्छे हैं। किसी भी धर्म को जो है इन्होंने बुरा नहीं कहा, उनके बीच किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं कही, बल्कि इनका मानना था कि ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सभी धर्म के लोग अलग अलग साधना का प्रयोग करते हैं। इनका उद्देश्य था भारत में वेदांत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। रामकृष्ण जी 19वीं शताब्दी के प्रमुख संत माने जाते थे, जो बंगाल के एक गृहस्थ संत थे। रामकृष्ण जी जो है 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत माने जाते हैं, जो बंगाल में जो है एक मंदिर के पुजारी या गृहस्थ संत थे, जो वहां पर पूजा पाठ किया करते थे। गृहस्थ का मतलब होता है जो सन्यासी को त्याग दिया हो, जिन्होंने अपना घर बार को संभाल रखा हो, जिन्होंने विवाह किया हो, उन्हें गृहस्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से रामकृष्ण जी जो है सन्यासी के जीवन को त्याग कर इन्होंने विवाह भी करी थी और अपने घर बार में रहा भी करते थे। इसके अलावा आश्रम में रहने वाले शिष्यों को अपनी वेदांत शिक्षा की ओर आकर्षित किया। रामकृष्ण जी के आश्रम में जितने भी शिष्य रहते थे, उनको वेदांत की शिक्षा दिया, उनकी ओर जो है उनको आकर्षित किया। इन्हीं संत में से एक था स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले स्वामी विवेकानंद जी इनका नाम नहीं था, पहले इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ही थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि आगे चलकर जो है मठ की सारी जिम्मेदारी कौन उठाए। मठ की सारी जिम्मेदारी जो है स्वामी विवेकानंद जी ही संभाले, जिसके कारण ही अपने मृत्यु के पश्चात उनके गुरु ने मठ की सारी जिम्मेदारी किनको दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी को सौंप दिया, ताकि स्वामी विवेकानंद जी जो है इस मठ की देख रेख कर सके। इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब इनके गुरु की देहांत हो गई,
उसके बाद अपने गुरु के याद में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका विचारधारा वेदांत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था। रामकृष्ण मिशन का विचारधारा क्या था? तो इनके विचारधारा था कि वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जा सके और साधुओं और सन्यासियों को संगठित किया जा सके। इसके अलावा मानव सेवा और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। इसके अलावा इनका उद्देश्य था मानव समाज और मानव कल्याण के लिए कार्य करना। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख उद्देश्य। रामकृष्ण मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो है पूरे विश्व में वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, बिना किसी स्वार्थ के जो है हरिजनों, निर्धनों, गरीबों और स्त्रियों की सेवा करना चाहते थे। मानव का सेवा और कल्याण उनके परम धर्म सिद्धांत है। रामकृष्ण मिशन का परम धर्म सिद्धांत क्या है? मानव का कल्याण करना, उसका सेवा करना रामकृष्ण मिशन का परम धर्म सिद्धांत था। रामकृष्ण मिशन के इसके अलावा अनेक उद्देश्य थे जो इस प्रकार से है। पहला उद्देश्य था मानव सेवा और मानव कल्याण की भावना का प्रचार करना तथा व्यक्तियों को यह प्रेरित करे कि वे मानव सेवा का कार्य बिना किसी स्वार्थ के करें। रामकृष्ण मिशन का प्रथम उद्देश्य जो था वो ये था कि मानव का सेवा करे, मानव का कल्याण करे बिना किसी स्वार्थ का। सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करना। सामाजिक कार्यकर्ता जो है उनको शिक्षित करना, उनको प्रशिक्षित करे ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। तीसरा था हरिजनों तथा गरीबों व निर्धनों की सेवा करना। समाज में जितने भी हरिजन है, जितने भी छोटे जाति के लोग हैं, जितने भी गरीब या निर्धन है, उनकी सेवा करना। चौथा था वेदांत ज्ञान एवं दर्शन का संदेश को घर घर तक पहुंचाना। यानी वेदांत का जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसके सिद्धांतों को जो है भारत के हर घर घर में पहुंचाना। सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ भाईचारा की भावना को बढ़ाना। यानी जितने भी धर्म है इनके बीच जो है भाईचारा की भावना को बढ़ाना, क्योंकि पहले यहाँ पर जितने भी धर्म रहा करते थे उनके बीच कहीं ना कहीं जातिवाद, भेदभाव था, अस्पृश्यता था, तो इनको जो है समाप्त करके भाईचारा को जो है बढ़ाना चाहते थे। छठा उद्देश्य था विभिन्न प्रकार के कलाओं को बढ़ावा देना तथा निःशुल्क शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। यानी विभिन्न प्रकार की जो कला है, भारतीय कला, उनको बढ़ावा देना तथा निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा संस्थान की स्थापना करना और भारतीय लोगों को शिक्षा देना ताकि समाज का विकास हो सके। सातवां था निःशुल्क अस्पतालों की व्यवस्था कराना ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। यानी फ्री में अस्पतालों की सुविधा कराना ताकि समाज का कल्याण हो सके, मानव जाति का कल्याण हो सके। आठवां था मानवतावादी विचारों का प्रचार व प्रसार करना ताकि समाज में कल्याण हो सके। यानी कि धर्म के प्रति जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, उसको समाप्त करके मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करना ताकि समाज में कल्याण हो सके। दोस्तों, ये हकीकत की बात है, जो अभी धर्म को लेकर इतनी बड़ी समस्याएं होती है, इतना अधिक विवाद होता है। अगर कोई ऐसा आपातकाल आ जाए जहां हिंदू मुस्लिम धर्म मिलकर ही उस आपातकाल को हटाया जा सके, ऐसी स्थिति में सभी लोग धर्म को भूल जाएंगे। यहाँ पर सभी की प्राथमिकता होगी किसी भी तरह से हम इस आपातकाल से निकले। इसी प्रकार से जो है रामकृष्ण मिशन के द्वारा मानवतावादी विचारों पर अधिक बल दिया गया और यहाँ पर जो जातिगत भेदभाव था उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। नौवां था अपने मुक्ति के साथ साथ जगत के कल्याण के बारे में भी सोचना। यानी आप अपनी तो प्रगति कर रहे हो, इसके साथ साथ ही जगत के लोगों के लिए कल्याण के बारे में सोचना ताकि समाज जो है एक साथ आगे बढ़ सके। 10वां है भारतीय संस्कृति, साहित्य तथा भारतीय शिल्प कला की उन्नति के लिए प्रयास करना। यानी भारत की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो साहित्य है, जो शिल्प कला है, उनको उन्नति करना। 11वां है वेदांत का प्रचार। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किया। वेदांत शिक्षा का प्रचार स्वामी विवेकानंद जी ने जो है केवल भारत में ही नहीं किया बल्कि पूरे विश्व में ही किया। वर्तमान समय में रामकृष्ण मिशन के लगभग 130 से अधिक शाखाएं भारत सहित विश्व के अन्य देशों में स्थापित है। वर्तमान समय में जो रामकृष्ण मिशन है वह भारत में केवल 130 से अधिक है। इसके अलावा विश्व के हर देश में यह जो है स्थापित किया गया है, जो समाज के सुधार के लिए कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य। इस मिशन ने जो है अनेक स्कूलों एवं अस्पतालों का निर्माण करवाया। इस मिशन द्वारा जो है अनेक स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया गया ताकि समाज में लोगों को शिक्षित किया जा सके। अस्पतालों में जो है मानव के कल्याण के लिए उनको सेवा दिया जा सके। रामकृष्ण मिशन के द्वारा अनेक औषधालय एवं चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया है ताकि मानव का कल्याण हो सके। रामकृष्ण मिशन के द्वारा समाज में कल्याण लाने के लिए, समाज में जो है बेहतर सुविधा देने के लिए बहुत सारे औषधालय
और चिकित्सालय का निर्माण करवाया ताकि मानव जाति का, मानव समाज का कल्याण हो सके। इस मिशन में जो है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का समावेश है। इस मिशन में रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद के विचार मिला हुआ है, जिसने भारतीयों के धर्म कट्टरता और पुरानी कुरीतियों, ऊंच नीच के भेदभाव को समाज में दूर करने का प्रयास किया है। इस मिशन के द्वारा जो है भारतीयों में जो धर्म कट्टरता थी, जो छुआछूत थी, जो पुरानी कुरीतियां थी, ऊंच नीच जो था, उन सभी भेदभाव को समाज से दूर करने का प्रयास किया गया है। रामकृष्ण परमहंस जी ने खुद धार्मिक भेदभाव का खंडन किया है और सभी धर्म को एक समान महत्व दिया है तथा सभी धर्म को सच्चा और अच्छा बताया है। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने खुद धार्मिक भेदभाव का खंडन किया है और कहा है कि समाज में जितने भी धर्म है सभी एक समान है, सभी सच्चे और अच्छे हैं, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी हिंदू धर्म के छुआछूत एवं शूद्र जाति के प्रति जो गलत व्यवहार किया जा रहा था उनका आलोचना की है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता को ईश्वर की पूजा बताया है। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो है हिंदू धर्म में जो छुआछूत शूद्रों के प्रति की जाती रही है उनको जो है गलत कहा है, उनका जो है आलोचना किया है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी मानवता को जो है ईश्वर की पूजा बताया है। विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन लोक सेवा और समाज सेवा के लिए आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन जो आज भारत सहित पूरे विश्व में लोक सेवा और समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो, मैंने आपका जो है थोड़ा सा भी सहयोग कर पाया हो, आपकी सहायता कर पाया हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।